तो भाई ऐसी प्रोफाइल पर मिस्टर मोहम्मद हुसैन भाई का वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का। बहुत सारे भाई साथ यार ये भी पूछते हैं कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। कुछ रिफ्यूजल इनका कनाडा से है, यूके से है, जापान खेती करते हैं, खेती पे न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। आप लोग ये देख लो। उस लड़के को अब आगे बहुत दिक्कत आएगी। यही न्यूजीलैंड इन दिनों ताबड़तोड़ वीज़े दे रहा है। आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी प्रोफाइल पर वीज़े दे। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यार जल्दी जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, क्योंकि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों का फ्री में लक्की ड्रॉ के द्वारा रैंडमली 5 कमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डाला जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग कमेंट भी किया करो। और यार कमेंट इसलिए भी ज़रूरी है, जो लोग मेरे से बात कर चुके हैं या मेरे से वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैं कमेंट करना इसलिए बोलता रहता हूं ताकि जो नए बंदे मेरे से बात करना चाहते हैं या जो फाइल लगवाना चाहते हैं उनके मन में कोई डर ना रहे, क्योंकि नया बंदा क्या करता है, सबसे पहले कमेंट ही चेक करता है। ठीक है भाई, तो मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ क्योंकि आप लोग जो मेरे से बात कर चुके हो, जिनके वीज़े मेरे थ्रू आ चुके हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि यार लोगों को भी पता चले। हालांकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं, थैंक यू करता हूं आप लोगों का कि भाई बहुत सारे लोग जो जितने भी एजेंट होते हैं उनकी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट भी मिलते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पर कोई भी नेगेटिव कमेंट मिले। तो थैंक यू यार, आप लोग इतना प्यार देते हो। इवन जो लोग नेगेटिव कमेंट करते थे वो भी मैंने देखा है कि अब वो पॉजिटिव कमेंट करने लग गए हैं, क्योंकि कोई भी जब नया बंदा देखता है उसको ऐसा लगता है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, बदनाम फील्ड है। आप लोग समझो इस चीज़ को। मैं भी देखो भाई पहले एक ट्रैवलर रह चुका हूँ नहीं, अभी भी हूँ। पहले मैं भी बहुत सारी कंट्री ट्रैवल करता था। देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं खुद 22 कंट्री ट्रैवल हूँ। और जब मैं ट्रैवल करता था तो मुझे भी वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे एजेंटों के पास जाना पड़ता था। इसलिए भाई मैं आप लोगों का दुख दर्द समझता हूँ। ठीक है, चलिए तो भाई आज का टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो भाई अपने ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़े आए हैं, मैं आपको पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दिखा देता हूं भाई। सो भाई अपने टोटल आप लोग देख लो, अपने 4 वीज़े तो ऑस्ट्रेलिया के हैं और 2 वीज़े न्यूजीलैंड के हैं। इससे पहले जो मैंने वीज़ा डाला था कनाडा वाला, उसी में मैंने ये चीज़ बोली थी कि ये 4 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के हैं और 2 वीज़े फिर से न्यूजीलैंड के आ गए हैं। ठीक है भाई, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो ये 4 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, ये इसमें से 3 वीज़े तो हैं एक ही परिवार के और एक वीज़ा है अलग। तो भाई आज मैंने सोचा कि चलो मैं इन चारों की और जो 2 न्यूजीलैंड के हैं, इन 6 की प्रोफाइल आप लोगों से डिस्कस करूं। तो मैंने क्या करा है, आज मैं चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़े आए हैं इन लोगों की प्रोफाइल मैंने इधर लिख रखी है। तो आज हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया के 4 वीज़े आए हैं, इसमें से आप यही समझो कि जो 3 वीज़े हैं वो तो एक ही फैमिली के हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक ही फैमिली के हस्बैंड वाइफ और 3.5 साल की एक गुड़िया है, उनका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। देखो भाई मैं आपको प्रोफाइल इसलिए बताता हूँ या इसलिए प्रोफाइल डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी प्रोफाइल पर वीज़े दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया ऐसी प्रोफाइल पर वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है, और ऐसी प्रोफाइल पर न्यूजीलैंड वीज़ा दे रहा है और ऐसी प्रोफाइल पर न्यूजीलैंड वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूजीलैंड इन दिनों ताबड़तोड़ वीज़े दे रहा है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े दे रहा है। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस कर रहा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। न्यूजीलैंड के मैंने 13 लोगों के मेरे रिजल्ट आए हैं। वीज़े तो मैंने करीबन 29 और 6 बाद में डाल दिए, तो 35 लोगों का वीज़ा डाल रखा है। लेकिन आप ये समझो कि 13 लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से भाई आप ये देखो कि 6 लोगों का वीज़ा है, बाकी लोग रिफ्यूज़ हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इधर प्रोफाइल नोट करके लेके आया हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भाई हरियाणा के रवि मेहरा जी का वीज़ा आया है, उनका और उनकी वाइफ का, और उनका एक बच्चा है, 3.5 साल की बच्ची है। देखो ये 2019 से ना मुथूट फाइनेंस में कैशियर की जॉब करते हैं और
ठीक है। उसके अलावा 2019 से ये जॉब करते हैं और पहले इनकी जो सैलरी थी वो 49,000 या 50,000 के आसपास थी। अभी इनकी सैलरी बढ़ गई है, 56,000 इनकी सैलरी हो गई है। सैलरी बढ़े हुए को इनका तकरीबन साल हो गया है, ठीक है। और अब इन्होंने जो ITR फिल करी है 24-25 की, वो 6,72,000 की करी है। और पिछली जो इन्होंने ITR फिल करी थी वो तकरीबन 6 लाख और 10-12 हज़ार की करी थी, ठीक है। वो करी थी 6,09,000 की। अब जो करी है वो 6,72,000 की करी है। इनके खाते में बैंक बैलेंस था इनका 4,77,000। ट्रैवल हिस्ट्री थी सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, रशिया, जिसमें से सिंगापुर, मलेशिया में ये अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल हैं, दुबई और रशिया में ये अकेले ट्रैवल हैं। अब आप इनका रिफ्यूजल सुन लेना। देखो भाई, ये पहले ऑस्ट्रेलिया से 2 बार रिफ्यूज हैं। देखो मज़ा तब आता कि यार पहले भी इनका, अब कोई बंदे कहेंगे ये तो ऐसी प्रोफाइल पे तो वीज़ा आना ही था। ये बंदा किसी और एजेंट से 2 बार रिफ्यूज था और ये बंदे ने मेरे को बोला था मेरा वीज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बोला था आप यार इतनी अच्छी प्रोफाइल है, आप हौसला क्यों हार रहे हो? सिर्फ इसलिए ये खुद मान गया कि सर आपने बहुत अच्छा कवर लेटर बनाया। पिछले वाले एजेंट ने इसका कवर लेटर सिर्फ 1 पैराग्राफ का लगाया था। देखो भाई, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। ये देखो भाई मेरा कवर लेटर, देखो भाई मैं ऐसा कवर लेटर बनाता हूँ तो जाकर मेरे वीज़े आते हैं। अब ये देख लो भाई, ये मैंने इसका कवर लेटर लगाया 4 पेज का। हालांकि ये कवर लेटर किसी और का है। मैं कवर लेटर लगाता हूँ 3 से 4 पेज का। बड़ा कवर लेटर नहीं लिखता मैं, जो चीज़ें जरूरी है वो ही लिखता हूँ। अब इसने जब ये मेरा कवर लेटर पढ़ा ना तो ये बंदा हैरान हो गया, कहता सर कमाल कर दी आपने। फिर जब उसने मुझे कवर लेटर भेजा, मेरी स्क्रीन पर मैं आपको ना एक कवर लेटर दिखाता हूँ। हालांकि दिखाना नहीं चाहिए लेकिन मैं कुछ हाइड करके आपको एक कवर लेटर दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये कवर लेटर उस एजेंट ने लगाया था। अब आप देख लो, अब ये कवर लेटर है और ये जो मेरा कवर लेटर है। देखो भाई, अब इस बंदे का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ? इसलिए रिफ्यूज हुआ। अब इसमें देखो, इस बंदे ने कोई खास डिटेल नहीं दी, सिर्फ भाई इसने 2-2 लाइनें लिख रखी हैं और कोई स्पेशल नहीं लिखा इसने, कोई ढंग का पर्पज नहीं लिख रखा, कोई इसने ये नहीं लिख रखा कि भाई मैं इतनी कंट्री से रिफ्यूज़ हूँ। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ है बंदा, USA से रिफ्यूज़ है, कनाडा से रिफ्यूज़ है, हर बड़ी कंट्री से ये बंदा रिफ्यूज़ है। सिर्फ न्यूजीलैंड और शेनेगन कंट्री से रिफ्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। इसकी जो वाइफ है भाई वो SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में है और उनका जो पैकेज है वो 9.5 9.5 लाख का पैकेज है उनका साल का, ठीक है। अब आप खुद हिसाब लगा लेना भाई, उनकी सैलरी देख लेना भाई 80-90 हज़ार के आसपास बनती है, ठीक है। उसके बाद इनकी वाइफ के खाते में 9,48,000 रुपये बैलेंस था और इनके पास जो गोल्ड है ना उसकी हमने CA रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई थी। बाकी और इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अकेली गोल्ड इनके पास 17 से 18 लाख का गोल्ड है भाई इनके पास। हमने गोल्ड की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई थी। और इसके अलावा इनकी वाइफ के खाते में 9,48,000 रुपये थे और एक इनकी गुड़िया है, उसकी 3.5 साल की एज है और मदर है, फादर इनके एक्सपायर हो चुके हैं। और बाकी एक इनकी छोटी बहन है जो कि अभी हाल ही में उनकी शादी कर दी है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो इनके पास ही रह रही हैं क्योंकि उस लड़की का जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री में है, ठीक है। चलिए अब आप देख लो भाई, ऐसी प्रोफाइल थी। अब मैं मानता हूँ प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन यार देखो पहले भी तो अच्छी थी, किसी और एजेंट ने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ करा दिया। मैं सिर्फ आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो इस बंदे का कोई कसूर नहीं था, इसकी फाइल जिस बंदे ने लगाई उसका कसूर था। अगर उस बंदे ने इसका वीज़ा ढंग से लगाया होता तो इसका वीज़ा आ जाता। मैं इसका कोई कसूर नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अपना एजेंट पहचानो। अगर आप अपने एजेंट से सवाल जवाब नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें कितना दम है, उसको क्या कुछ पता है या नहीं है। भाई देखो, आप पैसा देते हो, आप वीज़ा अप्लाई करवाते हो, आप क्यों नहीं सवाल जवाब करते? आप बंदे से पूछो यार कि मेरे को कवर लेटर चेक करा, मेरे को ट्रैवल आइटनरी चेक करा, मेरे को मेरा ID पासवर्ड चाहिए। आप सारी चीज़ें उससे पूछो। क्यों? आपने पैसा दे रखा है भाई, आप अपने पैसे की वैल्यू समझो। आप क्यों डर रहे हो उससे? मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, वो जिस बंदे से फाइल लगवाते हैं, जिस एजेंट से, वो डरते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक बंदे का कॉल आया
कहता सर मेरी है ना किसी एजेंट ने मेरी कनाडा का मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मुझे आपसे फाइल लगवानी है। तो मैंने कहा कि जो आपका पहले कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो प्रोफाइल लेके आओ। कहता सर वो तो एजेंट नहीं देगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं देगा? कहता सर वो कहता कि हमारी पॉलिसी नहीं है। मतलब उस लड़के ने उसको सिर्फ पासपोर्ट दिया। अब उसका उस एजेंट ने क्या लगाया, कौन सी जॉब शो करी, कौन सा बिजनेस शो करा, उस लड़के को कुछ भी पता नहीं। क्योंकि इसके साथ बात क्या तय हुई थी कि भाई वीज़ा आने के बाद मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। अब भाई उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अगर वीज़ा आ जाता तो चलो 15 लाख रुपए लेके वो कनाडा चला जाता। पहली बात तो क्यों 15 लाख देना है भाई? कनाडा में कुछ भी नहीं है। मेरे कनाडा में दोस्त रह रहे हैं, वो भाई सब रो रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो आपकी कोई मजबूरी है, आप जाना चाहते हो, यहाँ से निकलना चाहते हो, भाई 15 लाख रुपए मत दो यार। सिर्फ 10,000 रुपये का वीज़ा है, सिर्फ 10,000 का। फिर उस लड़के को अब आगे बहुत दिक्कत आएगी। यही मैं चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। आपने अगर अपने एजेंट से प्रोफाइल ना मांगी और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने जो पहले वीज़ा डाला था उसमें क्या कुछ लगा हुआ है, तो भाई आगे आप जिस बंदे से वीज़ा अप्लाई करवाओगे, अगर तो वो बंदा मेरे जैसा हुआ आपको ये चीज़ बोल देगा कि भाई पिछली फाइल लेके आओ तब तक वीज़ा नहीं लगाऊंगा मैं, फिर तो ठीक है। अब कई एजेंट क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। हालांकि उनको पता है कि इसका वीज़ा तब तक नहीं आ सकता जब तक पिछली प्रोफाइल नहीं मिल जाती। लेकिन भाई सब एजेंटों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 90% एजेंटों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, 10% एजेंट ही सही हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई बाकी आपकी मर्जी है किस एजेंट से फाइल लगवानी है, किस बंदे से लगवानी है। मैं तो इतना कहूँगा किसी से भी लगवाओ, मैं नहीं कहता मेरे से लगवाओ, बस उस बंदे को नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। बहुत सारे भाई साथी यार ये भी पूछते हैं कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। कुछ भाई मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे ऑफिस का एड्रेस पूछते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये आपने इस QR कोड पे डालकर ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये व्हाट्सएप पर जो लड़का चलाता है ये हमारी टीम का मेंबर है। ये लड़का आपको एक नंबर देगा मेरा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम पर आपने कॉल करना है, भूलना नहीं है, और आपने कॉल करनी है। ठीक है भाई, 200 रुपये मेरी जेन्युइन सी फीस है भाई, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि भाई मेरा समय बहुत कीमती है। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई ये तीनों का वीज़ा आ गया, आप देख लो। और ट्रैवल हिस्ट्री कोई ज़्यादा नहीं है, 4 कंट्री से ही है। ठीक है, चलिए। अब एक और लड़का है, उसका वीज़ा आया है, उसका नाम है बलराम। तो भाई जो बलराम लड़का है, देखो भाई बलराम का खुद का बिजनेस है और बलराम का बिजनेस है पेंटर का। मतलब बलराम ने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी है। इसके पास जो घरों में रंग करने वाले लड़के होते हैं उसकी टीम है। इनके पास ऑर्डर आता है कि किस कोठी में कलर करना है, रंग करना है। इसके पास तकरीबन 40 से 50 लड़के हैं इसकी कंपनी में। ठीक है भाई, तो आप मान के चलो बलराम की जो कंपनी है उसमें 50 से 40 लड़के हैं और इनके पास ऑर्डर आता है, फ़ोन आता है कि भाई जैसे अब अपने देसी भाषा में बोल देते हैं कि ये घरों का रंग मारने का ठेका लेते हैं। ठीक है, इसके पास काफ़ी सारे लड़के हैं बलराम के पास, ये उनका सबका सीनियर हेड है। इनके पास ये ठेका मारते हैं किसी कोठी में कलर करने का, और अब इनका सीजन है, बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका। तो भाई इस बंदे का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया। अब आप देख लो, इनकी जो ITR है वो 7,40,000 की ITR है। 9,000 रुपये इन्होंने टैक्स दे रखा है। 6 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसमें से दोनों बार इन्होंने 3-3 कंट्री कर रखी हैं। एक में इन्होंने करी है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। 6 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। उसके बाद भाई इन्होंने पिछली ITR में भी टैक्स दे रखा है 34 से 38,000 के बीच में। वो पिछली जो ITR थी वो 5,56,000 की थी। अब वाली जो ITR इनकी वो 7,40,000 की है, जिसमें इन्होंने 9,000 रुपये टैक्स दिया है। इनके खाते में 8.5 लाख रुपए फंड है। और भाई एक चीज़ बता दूं, इनके फैमिली मेंबर के बारे में बता दूं। इनकी वाइफ हाउसवाइफ हैं, इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से तीनों लड़कियां हैं इनके, और इनके मदर फादर हैं। इनके जो पिताजी है वो भाई किराना की शॉप चलाते हैं। और हमने यही दिखाया था कि भाई
ये अकेले ट्रैवल करेंगे क्योंकि 6 कंट्री इन्होंने अकेले ने ट्रैवल करी है। ये सोलो ट्रैवलिंग करते हैं क्योंकि ये कैंपिंग वैम्पिंग भी करते हैं। मतलब हमने कवर लेटर में एम्बेसी को ये समझा दिया कि इनकी वाइफ को शुरू से ही ट्रैवल इतना पसंद नहीं है और पीछे इनकी पूरी फैमिली है और बलराम सोलो ट्रैवलिंग ही करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई आप लोग देख लो, इस भाई साहब का वीज़ा आ गया है। अब बात कर लेते हैं जो न्यूजीलैंड के 2 वीज़े आए हैं। ठीक है, तो भाई न्यूजीलैंड का जो वीज़ा आया है वो भाई एक लखनऊ से वीज़ा आया है। लड़के का नाम है मोहम्मद हुसैन। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं, इनका काम कोई छोटा नहीं है। ये रेडी जरूर लगाते हैं लेकिन इनका बिजनेस आप सुनोगे ना, इनकी आईटीआर और इनका बिजनेस आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि आईटीआर तो चलो सारे ही कम भरते हैं। इन्होंने भी बोला कि इन्होंने जब मुझे एक्चुअल में बताया ना कि मैं महीने के इतने पैसे कमा लेता हूँ, और आईटीआर तो देखो भाई इन्होंने 6.5 लाख की भरी है। क्योंकि अगर आपको भी पता है कि हम लोग जितनी बहुत सारे लोग हैं जितना पैसा कमाते हैं उतनी कोई आईटीआर डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन एक एवरेज मैं आपको बता दूं कि ये एक महीने में मतलब आप मान के चलो 4.5 लाख रुपए का धंधा करते हैं। 4.5 लाख रुपए का धंधा करते हैं। हुसैन कुलचे छोले वाला के नाम से इनकी 3 से 4 रेडियां हैं। एक इनका भाई है। इनकी पूरी फैमिली इस काम में लगी हुई है और इनके पिताजी, इनकी वाइफ और इनकी पूरी फैमिली एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए उसके अलावा मैं आपको बता दूं इसकी जो ये करंट अकाउंट से सेविंग में पैसा ट्रांसफ़र करता है 54,200 रुपये हर महीने। ठीक है, और इनकी वाइफ है, मदर है, फादर है, एक छोटा भाई है, 2 सिस्टर हैं। फादर हैं जो कि इनके बिजनेस में हेल्प करते हैं, सिस्टर भी हेल्प करती है और भाई भी हेल्प करता है। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी सुन लो आप, सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान और अब न्यूजीलैंड ने इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। रिफ्यूजल इनका कनाडा से है, यूके से है, जापान से है, दुबई से है और आगे लिखा है दुबई का 5 साल का वीज़ा भी रिफ्यूज़ है इनका। ठीक है, तो भाई ऐसी प्रोफाइल पर मिस्टर मोहम्मद हुसैन भाई का वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का। मोहम्मद हुसैन जिनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है भाई, अगला वीज़ा है पंजाब के पटियाला से एक फार्मर। देखो भाई हरजिंदर भाई का वीज़ा आया है और आप लोग ये देख लो कि ये एक किसान भाई हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि ये एग्रीकल्चर है। और भाई मैंने पहले भी बताया था कि देखो भाई प्योर ये खेती करते हैं, खेती पे न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। आप लोग ये देख लो, प्योर ये खेती करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये देख लो कि इनकी पूरी प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। हरजिंदर सिंह इनका नाम है, थिंद इनकी कास्ट होगी, थिंद मिल्क फार्म के नाम से इनका जो बिजनेस है एमएसएमई है वो रजिस्टर्ड है। और आपको एक चीज़ बता दूं, इनको ये जो मिल्क है ना, जो थिंद मिल्क फार्म है, इनसे इनको 1,80,000 रुपये की इनकम आती है जो ये दूध सेल करते हैं। इन्होंने आईटीआर जो भरी थी ना, उस आईटीआर के फ्रंट पेज पे 1 लाख और तकरीबन 2,08,000 की इनकम लिखी हुई है। इनकी आईटीआर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। 2,08,000 की इनकी आईटीआर है और कंपटीशन चार्ट के अंदर 15,90,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम लिख रखी है। और खर्चा निकालकर नेट इनकम जो लिख रखी है वो 6 लाख रुपए लिख रखी है। यानी कि 11 लाख रुपए इन्होंने अपना खर्चा, 10 लाख रुपए इन्होंने अपना खर्चा दिखा रखा है खेती में, 6 लाख रुपए इन्होंने अपनी इनकम बता रखी है। और देखो 1,80,000 रुपये इनको मिल्क से आता है, 28,000 रुपये इनको ब्याज आता है एफडी का। तो 2,08,000 रुपये जो इनको आ रहा है वो तो आ रहा है जो अदर सोर्स से आ रहा है। और कुल मिला के 18 लाख की इन्होंने कंपटीशन में ग्रॉस इनकम आईटीआर फाइल करी है। 10 लाख रुपए इनका एक्सपेंस है, 6 लाख रुपए इनको नेट इनकम होती है एग्रीकल्चर से। इन्होंने कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से फिल कर रखी थी। ठीक है, एक एक एंट्री इन्होंने समझा रखी थी कि मुझे एग्रीकल्चर से टोटल इतना पैसा आया, इतना एग्रीकल्चर में पैसा लगता है। कवर लेटर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरे पास 11 बीघे ज़मीन है खुद की, बाकी ज़मीन में मतलब थोड़ी मोटी ज़मीन और मैं लीज पे लेता हूँ। और हमने ये भी कवर लेटर में लिखा कि खेती में बहुत हद तक एक्सपेंस ज़्यादा आता है तो इनकम सेव कम होता है। इसलिए इन्होंने जो 16,90,000 रुपये जो एग्रीकल्चर से टोटल इनकम दिखाई थी उसके अंदर हमने 10,90,000 रुपये खर्चा दिखा दिया। मतलब इनके सीए ने क्या करा,
जो इनकी 16,90,000 की कंपटीशन के अंदर एग्रीकल्चर की इनकम थी, इन्होंने क्या करा, 10,90,000 रुपये खर्चा दिखा दिया, 6 लाख रुपए इनको नेट इनकम दिखा दी कि इनको खेती से बचता है एक साल में, और 2,08,000 रुपये हो गया अदर सोर्स से। तो टोटल जो इनकी इनकम हो गई वो हो गई 8,08,000 रुपये। ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बैंक में इनके 9,17,000 रुपये बैलेंस है। भाई ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं। ये बंदा वाकई में बहुत माइंडेड है यार। इसने देखो भाई, बैंक में इसके 9,17,000 है, एक्सिस बैंक में 2 लाख की इसकी एक एफडी है, 50,000 की एक एफडी है। एफडियाँ इसकी 5-5 साल पुरानी है, यानी कि 4-4 साल 5-5 साल। उस एफडी से इनको जो ब्याज आ रहा है वो 28,000 रुपये आ रहा है। उसके अलावा फैमिली में इनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, एक 11 साल का, एक 7 साल का है, एक 5वीं क्लास में पढ़ता है, एक 3री क्लास में पढ़ता है। मदर एक्सपायर हो गए हैं, फादर इनके एग्रीकल्चर करते हैं इनके साथ मिलकर। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी ओनली यूके की है, और रिफ्यूजल इनका यूएसए, कनाडा से 2 बार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से 2023 में, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे तो इतने रिफ्यूजल हैं, आप लोग देख लो भाई, ये एक वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का, और ये बंदा यूएसए से रिफ्यूज, कनाडा से 2 बार, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, स्विट्ज़रलैंड से और फ्रांस से, फिर भी इस बंदे का न्यूजीलैंड का वीज़ा आ गया। देखो भाई, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों से ये बंदा रिफ्यूज है। ठीक है भाई। तो भाई ये कुछ वीडियो थी। तो आप में से किसी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरा क्यूआर कोड है फ़ोनपे का, और ये मेरा क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये आपने इस क्यूआर कोड पे डालकर, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।